और यूट्यूब चैनल चाणक्य एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक पॉलिटी का नए नए एक टॉपिक से, व्हाट इज़ बेल। अब बेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेल किस तरीके से होती है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए डिसीजन में इसको रिफॉर्म लाने के लिए क्या कहा है। चलिए शुरू करते हैं। वाई इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन दैट देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर रिफॉर्म इन द लॉ रिलेटेड टू बेल। सुप्रीम कोर्ट में अभी वो चल रही थी, तो उसमें बेल रिलेटेड इशूज जो डिस्कस किए गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और कितने तरीके के बेल होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और कौन से सेक्शन के थ्रू बेल होते हैं, और किन किन केसों में बेलेबल अवेलेबल हो सकती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये अब बेल की बात करेंगे। बेल रिफर्स टू प्रोविजनल रिलीज ऑफ द अक्यूज इन अ क्रिमिनल केस। बेल क्या होता है कि अगर एक ऐसा प्रोविज़न दिया गया है जिसमें एक्यूज़ क्रिमिनल केस, मतलब उसमें उसको मिल सकती है, बेल मिल सकती है, इन विच अनाउंस द जजमेंट, जिसमें कोर्ट में अभी अपना फैसला नहीं सुनाया होता है। उसमें एक प्रोविज़न रहता है जिसमें एक्यूज़ को, जिसको देखा गया है कि शायद वो कन्विक्ट है उस ऑफेंस के लिए, उसको बेल मिल जाती है। द टर्म बेल मीन्स द सिक्योरिटी दैट इज़ डिपॉजिटेड इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द एक्यूज़। बेल तब होती है जब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट की जाती है, उसके बाद ही एक्यूज जेल से रिलीज़ हो पाता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द क्रिमिनल मैटर देयर आर कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया। ये केस की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि हीनियस क्राइम है, कि बेलेबल क्राइम है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कैसा क्राइम है, उस हिसाब से बेल दी जाती है। चलिए बेल के टाइप देखते हैं कौन कौन से हैं। रेगुलर बेल कौन सी होती है? अ रेगुलर बेल इज जनरली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड और इन अ पुलिस कस्टडी। रेगुलर बेल वो होती है जो पर्सन पुलिस कस्टडी में है या फिर अरेस्ट हुआ हो। अ बेल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर द रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये निकल जाते हैं। 437 और 439 आर्टिकल के तहत उनकी रेगुलर बेल के थ्रू रिलीज़ मिल जाते हैं। इंटरिम बेल क्या होती है? इंटरिम बेल वो होती है, दिस टाइप ऑफ अ बेल इज़ ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। एंड इट इज़ ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग फॉर अ ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल फॉर एंटीसिपेटरी बेल। इसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है बिफोर हियरिंग इन द कोर्ट। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है ये देखते हैं। द एंटीसिपेटरी बेल इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। अब एंटीसिपेटरी बेल 438 आर्टिकल CRPC के अंडर में आती है, आइदर बाय या सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इसको इशू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल कैन बी फाइल्ड बाय द पर्सन। एंटीसिपेटरी बेल पाने के लिए एक्यूज पर्सन को वो करना पड़ेगा, अगर दैट इज मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये हमने डिस्कस किया। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, इंटरिम बेल क्या होती है, और रेगुलर बेल क्या होती है, और कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं जिसमें पर्सन रिलीज़ हो सकता है फ्रॉम पुलिस कस्टडी। अब देखें कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। कंडीशन फॉर बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से? देयर आर सफिशिएंट पर्सन टू बिलीव, देयर आर सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट द एक्यूज हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस। बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें पता चलता है कि एक्यूज जो है उसने क्राइम नहीं किया होता है, उसमें उन लोगों को बेल मिल जाती है। देखते हैं कौन कौन से। देयर इज़ अ सफिशिएंट रीज़न, देयर इज़ सफिशिएंट रीज़न टू कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर। जिसमें भाई फिर से इंक्वायरी होती है कि फिर से एक्यूज को पता लगाया जाए, क्योंकि हमारे उसमें ये है कि 100 बेगुनाह, मतलब 100 100 बेगुनाह को सज़ा ना मिले। The person is not accused of any offences. The person is not accused of any offences punishable with death, life imprisonment और up to 10 years. ये बेलेबल ऑफेंस के अंदर में आता है। अब कंडीशन ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कौन कौन सी क्या क्या कंडीशन दी हुई है? इफ़ द एक्यूज इज़ अ वूमेन, अगर कोई भी नॉन बेलेबल भी ऑफेंस किया है जिसमें बेल नहीं मिल सकती, उसमें भी बेल मिल जाती है, अगर या तो महिला एक्यूज हो या चाइल्ड हो, या बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देन इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ एविडेंसेस, अगर कोर्ट के पास एविडेंसेस नहीं हैं, या जो जिसने चार्ज FIR किया है या उसके पास एविडेंसेस नहीं है प्रॉपर, तो उसको उस केस में बेल दे दी जाती है। इफ़ देयर इज़ अ डिले इन लॉजिंग FIR बाय द कंप्लेंट,
अगर या एफआईआर करने में देरी होती है तो भी उसको बेल मिल जाती है। इफ़ द एक्यूज इज़ ग्रेवली सिक, या उसकी जो एक्यूज है उसकी तबीयत ख़राब है, उस केस में भी उसको बेल मिल जाती है। अब देखेंगे कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल कैसे कैंसिल हो सकती है। कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसिल द बेल इवन एट अ लेटर स्टेज। अब क्या है, जैसे किसी का एक्यूज़ है, उसने बेल मिल गई है, लेकिन कोर्ट चाहता है, या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट चाहता है कि उसको बेल उसकी कैंसिल कर देनी चाहिए, तो वो उस टाइम वो कैंसिल हो जाती है और फिर उसको ऑर्डर दिया जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। तो आज हमने डिस्कस किया कि बेल के बारे में क्या क्या प्रोविज़न है, कौन से सेक्शन के अंडर में आता है, कितने तरीके की बेल होती हैं, बेलेबल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एंड बेलेबल इन ऑफेंसेस, ये हमने डिस्कस किया। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप इसको